हाय एवरीवन, रेशो का मिसिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मैट। सुनो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। रेशो का मिसिंग बहुत मस्त होता है, मज़ा आता है और आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मालूम होना चाहिए। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई भी एक मालूम होगा तो आप उस रेशो को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, उसमें से करा रहा हूँ रेशो का, ध्यान देना। जी लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मिला क्वेश्चन नंबर 8 के आसपास है। जी लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 और 2023। ठीक है ना, 22 और 23 का डेटा दिया है। पहले ओपनिंग दिया, बाद में पहला ओपनिंग दिया है, बाद में क्लोजिंग दिया है। शेयर कैपिटल देखो 40 का पढ़ने आना चाहिए। डॉक्टर कैसा पढ़ता है अपना हैंडराइटिंग, वो मेडिकल वाले, तो वैसे आपको ये पढ़ने आना चाहिए। शेयर कैपिटल 40 का 40 लाख ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। रिजर्व पहले 20 लाख था, बाद में रिजर्व 25 लाख हो गया। बेटा रिजर्व कब बढ़ता है? प्रॉफिट होने से बढ़ता है। मतलब ये साल, ये हिंट है, ये साल इनको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कितना लाख का? 5 लाख का। तो रिजर्व 20 लाख से 25 लाख हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 5 लाख से प्रॉफिट हुआ है। लॉन्ग टर्म लोन 30 का 30 ही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ पूरा साल भर में। नेट प्रॉफिट 8% दिया है, जीपी 20% है। लॉन्ग टर्म लोन हैज़ बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट। लॉन्ग टर्म लोन से लोग ने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है। लॉन्ग टर्म लोन इज यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स्ड एसेट। समझा? मतलब बोलता है लॉन्ग टर्म लोन का जो पैसा है ना, वो 40% है फिक्स्ड एसेट्स का। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन इज यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स्ड एसेट। आगे बढ़ते हैं। और स्टॉक टर्नओवर का आंसर है इन रेस्पेक्ट ऑफ सीओजीएस इज 4। स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला मालूम है, सीओजीएस डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, या एवरेज रहेगा तो एवरेज। डेटर 90 डेज का उधारी देते हैं, हम डेटर को 90 डेज का उधारी देते हैं। कंपनी होल्ड कैश इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ ऑफ सीओजेस। जितना भी मेरा सीओजेस है ना, उसका 1.5 निकालो, उतना हम कैश रखते हैं। और इनकम इग्नोर टैक्सेशन एज्यूम 360 डेज इन ईयर। आपको एक बैलेंस शीट दिया है, दिखाई दे रहा है। तो जो बैलेंस शीट दिया ना, पहले अपन इस बैलेंस शीट को लिख लेते हैं। सुने, इस बैलेंस शीट को लिख लेते हैं। तो क्या क्या हमें बैलेंस शीट में दिया है, इस बैलेंस शीट में हमें क्या क्या हमें सर्च करना है। पहला तो फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स ढूंढना है। बाद में करंट एसेट के 3 बचे, स्टॉक, डेटर और कैश। ये साइड लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, और बाद में लॉन्ग टर्म लोन, और बाद में क्रेडिटर। डन। और ये स्टेज पे अपना बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। वर्किंग नोट से शुरू करते हैं। बताओ फर्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन का सबसे खास बात, उन्होंने बोला है रिजर्व 5 लाख से बढ़ गया। सिंस रिजर्व इंक्रीज बाय 5 लाख, it shows that company has earned profit of 5 लाख। कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है ये साल? 5 लाख का। और आपको मालूम है प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, देखो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। जो प्रॉफिट परसेंटेज है, नेट प्रॉफिट 8% है। नेट प्रॉफिट जो है ना, वो 8% है। याद है ना, सबका मालिक कौन? साईं बाबा नहीं, सेल्स। नेट प्रॉफिट 8% सेल्स का है। और आपको अभी बताया नेट प्रॉफिट हमें मालूम पड़ गया, नेट प्रॉफिट 5 लाख है, इज इक्वल टू 8% ऑफ सेल्स। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सेल्स मिलेगा, सेल्स। आप सब लोग वो साइड जाइए। तो 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 8, तो यहाँ से सेल मिलेगा आपको बड़ा सा अमाउंट 62,50,000। एक बार ये आ गया तो C प्लस P लिखते, सेल नहीं लिख सकते हम लोग। पॉइंट नंबर 2, C प्लस P इक्वल टू सेलिंग प्राइस बरोबर। पढ़ो जीपी कितना परसेंटेज है? ग्रॉस प्रॉफिट 20% है। P मतलब जीपी 20% ऑन सेल्स पे होता है, तो कॉस्ट रहेगा 80। हमें सेल मालूम है 62,50,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको COGS मिलेगा। तो 62,50,000 इंटू 80 डिवाइड, दिखाई दे रहा है, इंटू 80 डिवाइड बाय 100, आंसर आता है 50 लाख। तो सर जी ये क्या निकाला हमने? 50 लाख। COGS निकाले। COGS स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने बोला था लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है ना, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का जो पैसा है इससे क्या खरीदे? लॉन्ग टर्म लोन इज यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स्ड एसेट।
लॉन्ग टर्म से हमने क्या खरीदा, 40% ऑफ द फिक्स एसेट्स खरीदा, ऐसा बोलता है। लॉन्ग टर्म लोन का पैसा क्या खरीदा, 40% फिक्स एसेट्स लॉन्ग टर्म लोन से खरीदा। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन हमें दिया गया था, लॉन्ग टर्म लोन बोलते हैं सेम रहेगा क्योंकि शेयर कैपिटल सेम था। शेयर कैपिटल तो सेम है ना, 40 लाख, आउटर में लिख देता हूँ, शेयर कैपिटल 40 लाख। लॉन्ग टर्म लोन कितना, वो भी तो सेम ही बोले थे 30 लाख। ये 3 डेटा आपको दिया था ना बेटा, और ये 25 लाख, इसी को देख के हमने पहचाने कि रिजर्व 5 लाख से बढ़ गया तो प्रॉफिट है 5 लाख। बाकी हमें ढूंढना है, मतलब 3 डेटा आपको दिया था, ठीक। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 30 लाख इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 100 इंटू फिक्स एसेट। यहाँ से आपको फिक्स एसेट्स मिलेगा, आप सब लोग वो साइड जाए तो उल्टा हो जाएगा। तो 30 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 40 करना, 30 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 40, आंसर आता है 75 लाख। बोलो समझ में आ रहा है? ये क्या निकाला हमने, फिक्स एसेट्स निकाला 75 लाख का। पॉइंट नंबर 4, ये बताओ स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या लिखा था, स्टॉक टर्नओवर इन रेस्पेक्ट ऑफ सीओजीएस इज 4। तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है सीओजीएस डिवाइड बाय, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक का पता नहीं है तो ओनली क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। स्टॉक टर्नओवर का आंसर हमें दिया गया है 4, सीओजीएस वो निकाला 50 लाख। जब ओपनिंग स्टॉक रहेगा तो ही एवरेज करने का, ओपनिंग स्टॉक नहीं तो एवरेज नहीं करना, तो ओनली डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो यहीं हमें सर्च करना है क्लोजिंग स्टॉक। अंकल आप उधर जाइए, आंटी को यहाँ भेजिए। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 50 लाख डिवाइड बाय 4, आंसर आता है 12,50,000। बोलो समझा, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 12,50,000। पॉइंट नंबर 5, ये बताओ सेल्स, बाप को देख के बेटे का पता लगाएंगे। तो सेल्स आपको दिया गया था 62,50,000। ये जो सेल्स आप करते हो साल में कितना डेज होता है, 365 डेज। कुछ नहीं बोला है तो लेकिन यहाँ बोला है ना 360 डेज बोला है, तो बोला है तो वही लेने का। ये 360 डेज में आपने सेल किया तो हमारे डेटर ने कितना दिन का पैसा नहीं दिया है, हमारे डेटर ने कितना दिन का पैसा नहीं दिया, 90 दिन का। शॉर्टकट आंसर दे रहा हूँ, तो 90 डेज का पैसा कितना, यहाँ से आपको डेटर मिलेगा। तो 62,50,000 इंटू 90 डिवाइड बाय 360, आंसर आता है 15,62,500। बोलो समझा, ये हमारा क्या मिल गया, डेटर 15,62,500। अब हम ढूंढने जा रहे हैं कैश कुछ तो बोला था, कितना गुना रखते हैं, 1.5 टाइम्स ऑफ सीओजीएस रखते हैं, 1.5 ऐसी कुछ बोला है ना, पढ़ो इंग्लिश। कंपनी की 1.5 मंथ, तो कैश कितना 1.5 मंथ ऑफ किसका, सीओजीएस का। जैसा इंग्लिश बोला वैसे लिखने का। तो 1.5 डिवाइड बाय 12 इंटू सीओजीएस 50 लाख। तो 50 लाख का इंटू 1.5 डिवाइड बाय 12, आंसर कैश आएगा 6,25,000। तो 6,25,000 हम लोग ने कैश रखा है। बोलो समझा, कैश पार्ट समझा। और कुछ बचा है? नहीं सर, टैली करते हैं। तो 75 लाख प्लस 12,50,000 प्लस 15,62,500 प्लस 6,25,000, टैली अमाउंट आता है 1,09,37,500 माइनस 40 लाख माइनस 25 लाख माइनस 30 लाख, तो बचेगा क्रेडिटर इज द बैलेंसिंग फिगर 14,37,500। बोलो समझा, टैली अमाउंट आ गया, मज़ा आ रहा है। तो एज्यूम करता हूँ समझा कि मिसिंग वाला प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किया। एज्यूम करता हूँ समझा अच्छे से हाउ टू सॉल्व रेशो मिसिंग। रेशो के ऊपर मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।